बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है और यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस प्रॉब्लम को पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिख लेते हैं और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इस तरीके से देखा होगा, dy/dx प्लस py=q देखा होगा। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जब फाइंड करते हैं तब इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, जो कि e की पावर में y का कोफिशिएंट p और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। जब ये वैल्यू आ जाती है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। लेकिन यहाँ पर जब रोल चेंज हो गया एक्स वाई का, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से हो dx/dy प्लस px इजिकल टू q। यहाँ पर जो थे p और q x के फंक्शन थे, यहाँ पर p और q जो होंगे y के फंक्शन होंगे। तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी उसी तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन ध्यान दें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इस p का इंटीग्रेशन होगा। और जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो फिर यहाँ पर x लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि x y का रोल जो हो चुका है चेंज। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो यहाँ से लिखेंगे और फिर इधर dy कर देंगे। तो हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे और इस प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। तो इसको एक बार और लिख देते हैं, dx/dy प्लस 1/, में यहाँ पर दिखा दें y log y है ये, और ये x का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर p के करस्पॉन्डिंग है, 1/y log y। और राइट हैंड साइड में जो है वो q है जिसकी वैल्यू 1/y है। तो इससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जो e टू द पावर p dy फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। और फिर p की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा जो कि 1/y log y है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगली स्टेप में। 1/log y को आप पहले लिख दीजिए और जो 1/y है उसे बाद में लिख दो dy। और जो log y है उसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि log y जो है वो एक और दूसरा वेरिएबल t के बराबर है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का dy और t का जो है dt हो जाएगा। तो यहाँ पर t की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। अगले पेज पर हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा चल रहा था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू e की पावर में था ये इंटीग्रेशन, और 1/1 log y था जिसको हमने लिख लिया था t मान लिया था, और बाकी जो वैल्यू थी 1/y dy की जगह पर लिख देंगे, dt लिख देंगे, इसको dt लिख देंगे। और 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log t होता है, log t, और e से e की पावर में वह log होता है तो ये हट जाते हैं एक दूसरे से, ओनली t बचता है। और t की वैल्यू अपनी तरफ से हमने मानी थी, इस t की वैल्यू को वापस कर दें जो कि log y के इक्वल है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से आ चुका है log y। जब ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो अब फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने बोला था कि तो इस वाले फार्मूले का भी यूज़ होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसके लिए ये फार्मूला होता है। तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इस फार्मूले दिया जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dy लिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कॉन्स्टेंट में इंटीग्रेशन और ऐड किया जाता है, उस फार्मूले में भी होगा वो। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अभी सॉल्व की है, जो कि log y लिखी हुई सामने हमारे, और q की वैल्यू को पीछे हमने जो सिलेक्ट किया था यहाँ पर q की वैल्यू 1/y, इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो 1/y q की वैल्यू है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू log y आई है dy,
और इस तरीके का भी इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको टी मानते हुए। तो दोबारा से हम इस log y को या उसी तरीके से टी मान सकते हैं और इस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1//dy, तो ये हो जाएगा dt के इक्वल। यानी हम इतना मान लेंगे तो ये 1/y और dy के यहाँ पर dt रख देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी x log y इज इक्वल टू log y की जगह पर हमने t माना है और बाकी वैल्यू 1//dy की वैल्यू dt हो गई है प्लस c, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो पावर 1 है 2 हो जाएगी, अपान में भी पावर 2 आएगा, प्लस कांस्टेंट चल ही रहा है, वापस कर देंगे हम t की वैल्यू क्योंकि हमने t की वैल्यू अपनी तरफ से मानी थी। तो t था log y और उसका स्क्वायर है कर दीजिए, अपान में 2 है प्लस का c। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। x log y इज इक्वल टू 1/, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और log y का होल ऑफ स्क्वायर है। इस पावर को आप नीचे नहीं ले सकते क्योंकि ये y की पावर नहीं है, ये log की पावर 2 है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है, यानी कह सकते हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।